अभी हम बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन करते हैं। ये आया था IIT JEE मेन 22 जनवरी 2026 को। तो ये क्वेश्चन जो है बायोमोलिक्यूल का है, कार्बोहाइड्रेट से। इसमें देखो ग्लूकोज के साथ जो रिएक्शन होता है यही वाला ही यहाँ पे हमको ग्लूकोज रिएक्टेंट दिया है और ये हमारा क्या है, रिएजेंट है, और जो प्रोडक्ट दिया है इस साइड में। तो अभी जैसे नीट का एग्जाम है नेक्स्ट वीक, तो नीट में भी जो रिएक्शन आता है यही वाला रिएक्शन ही आता है। इसीलिए नीट जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वाला रिएक्शन बढ़िया से देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि रिएक्शन जब मैकेनिज्म जब समझ नहीं आता है तो रट्टा लगाते हैं। तो रट्टा नहीं लगाना है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ किस प्रकार की रिएक्शन होता है। देखो यहाँ पे हम क्या है, रिएक्टेंट जो ले रहे हैं ग्लूकोज को ले रहे हैं, है ना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ये हो गया CHO। कायरल कार्बन कितना होते हैं, 4 कायरल कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। तो जैसे हम दिखाते हैं ग्लूकोज को ऐसे दिखाते हैं ना, तो इसी प्रकार के 4 होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक साथ दिखा देते हैं CHOH होल 4, और ये नॉन कायरल वाला एल्कोहल है, ये है, ठीक है। अभी हम हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये हाइड्रोक्सिलेमाइन हमने कहाँ पे देखा है, एल्डिहाइड में एमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होता है। जब भी एमोनिया डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, इमाइन फॉर्मेशन होता है ना। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो जैसे एल्डिहाइड है, इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑक्जाइम को, ऑक्जाइम कैसे होता है, NH2OH वाला होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये हटा देते हैं। ये हटा देने पे हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, देखो ये CH और ये नाइट्रोजन हो जाएगा, और इसमें ये डबल बॉन्ड बीच में होता है। ये कौन सा हो गया, ऑक्जाइम वाला हो गया ना। तो हमारा A के साथ कौन सा मैच कर रहा है, ये ग्लूकोऑक्जाइम, ठीक है। तो हमारा A के साथ आया 4, बाकी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्जाइम, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के साथ करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा ब्रोमीन वाटर है। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। एल्डिहाइड को क्या करा देता है, ऑक्सीडाइज करा देता है, यानी कि ये जो CHO वाला जो होता है इसको क्या करा देगा, एसिड में कन्वर्ट करा देगा। एसिड में कन्वर्ट मतलब अगर यहाँ पे एक COH ग्रुप होता है CHO के जगह पे, बाकी ज्यों की त्यों होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को ये ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ब्रोमीन वाटर B हमारे किसके साथ मैच हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेस एसिटिक एनहाइड्रेट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि एक्सेस दिया है। सिंपल अगर एसिटिक एनहाइड्रेट होता है तो इसके साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस दिया है, तो ये वाला जो कायरल कार्बन में जो OH है ना, कायरल कार्बन वाला एल्कोहल, वो भी रिएक्शन करेंगे। तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखो एसिटिक एनहाइड्रेट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, तो ये भी तो एस्टर बनाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार की रिएक्शन होता है मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं और एसिटिक एनहाइड्रेट लेते हैं, यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस प्रकार ये करके यहाँ पे बॉन्ड टूटता है ना। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो एल्कोहल यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप में किस प्रकार की रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो इसके पास लोन पेयर है, इसीलिए तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको अटैक करेगा, ये वाला पार्ट को छोड़ दो। तो अभी क्या होगा, ये देखो CH3CO यहाँ पे जिसे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप को हम लिख देते हैं, इतना वाला ग्रुप को हम लिखते हैं, ठीक है। अभी
पूरी तरह से रिएक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ से तो ब्रेक होता है लेकिन पूरी तरह से रिएक्शन में दिखा देता हूँ। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा O, H को मैं इधर लिख देता हूँ। इसने लोन पेयर डोनेट किया था तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, CH3 को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये H को हटा देगा, न्यूट्रलाइज होगा ना। अब यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होगा, तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव कर गया, ठीक है। तो लीव करता है तो क्या बनेगा, ये देखो CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन गया, और उसके बाद ये वाला ग्रुप है O, ये एस्टर बना, और ये वाला क्या हो गया, CH3 CO माइनस, यहाँ से जो H प्लस निकला था यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाता तो ये एसिड बनता था। इसी प्रकार ही तो एस्टर बनाते हैं ना। तो ध्यान रखना है कि एस्टर जब बनता है तो H कहाँ से निकलता है, अल्कोहल से। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि 10th क्लास में है तो 10th क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको मैकेनिज्म तो पता नहीं, वाटर निकाल देते हैं, OH कहाँ से निकलेगा ये तो पता नहीं, तो OH कहाँ से निकल रहा है, मतलब अभी अगर एसिड होता है तो OH इधर से निकलता है ना, तो इसका मतलब H इधर से निकलता है। तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा एस्टर बन रहा है। तो यहाँ भी उसी प्रकार ये क्या होगा कि ये वाला H चला जाएगा और उसके जगह पे हमारा क्या होगा, एसीटेट वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप लग जाता है ना। तो इसके जगह पे होगा CHO और यहाँ पे मैं एसीटेट लिख देता हूँ क्योंकि इतना वाला ग्रुप को हम एसीटेट बोलते हैं। तो कितना होगा, ये 4 होगा। उसी प्रकार की यहाँ भी क्या होगा, ये H चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी CH2O ये एसीटेट हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा CHO। तो हमारे क्या बन गया, 5 एसीटेट बन गया, है ना, पेंटा एसीटेट बन रहा है, ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज का यही तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है ना। तो उसके जगह पे क्या लग गया, एस्टर लग गया। तो हमारा C के साथ कौन सा गया, C के साथ 2 गया। ये किस प्रकार की रिएक्शन होता है, जो एस्टर जो बनता है, एस्टर जो बनता है वो भी SNA रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो SNA रिएक्शन जो हम बात करते हैं ना, असल में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एलिमिनेट होता है ग्रुप, एक ऐड होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ये पढ़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या है, हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये लगता है कि सबसे जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एसिड है वो है H2SO, पर बिल्कुल नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे खरगोश और जो कछुआ जैसे होता है ना, खरगोश तेज दौड़ता है और थक जाता है और सो जाता है, तो उसी प्रकार की ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है कि बहुत तेजी रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद इसका रिएक्शन ठप हो जाता है। तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो एक आयरल अल्कोहल जो है उसके साथ रिएक्शन करेगा और इसको क्या बना देगा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करा देगा और इसको भी एसिड में कन्वर्ट करा देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, शकारिक एसिड, यानी कि D का 3 के साथ, D का 3 के साथ मैच हो रहा है। तो इसी प्रकार की रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग नीट का तैयारी कर रहे हैं, नीट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाला है। अगर क्या उसको बोलते हैं कि ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट से और भी बहुत क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये भी एक क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है।